हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो ये जो पेपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है लास्ट ईयर 2025 सीरीज़ ए है मेरे पास अभी। इसी तरीके से आपको सीरीज़ बी एंड सीरीज़ सी भी मिल जाएगी। एंड आपके जो प्रीवियस ईयर 24-23 उसके जो पेपर हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। उससे क्या है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। एंड सेकेंड थिंग ये है कि आपको मैंने पैटर्न बताया हुआ है, नहीं होगा तो मैं दोबारा से बता दूंगी कि किस तरीके से आपका साइंस का पेपर जो है वो आने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है, उसी तरीके से चेकिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारा कुछ लिखा हुआ है। मेन अगर मैं इसको एक समराइज़ करके बताऊँ तो आपको अपने एमसीक्यूज़ जो हैं वो अपनी ओएमआर शीट में करने होते हैं। और आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि अगर आप उन आंसर को अगर आप अपने आंसर शीट में करते हो तो उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो ख़ास ध्यान रखना है कि आपने जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो आपके एमसीक्यूज़ हैं, वो आप उसी में करें, ओएमआर शीट में। सेकेंड थिंग कि आपने जो पेपर स्टार्ट करना है वो राइट साइड से ही स्टार्ट करना है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं, लेकिन मेक श्योर कि आप उसको जो है राइट साइड से ही स्टार्ट करें। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस की दिया हुआ है कि कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं। अब यहाँ पे बोथ हिंदी इंग्लिश दोनों हैं, तो आपके लिए इजी रहेगा दोनों मीडियम के लिए। यहाँ पे दिया है कि आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, आपको और करके क्वेश्चन आएंगे। एंड आपको डायग्राम्स जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनानी है। एंड जहाँ नेसेसरी होगा वहाँ पे उनको एक्सप्लेन भी करना है। उनके जो वेल लेवल तो होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहो तो उनको अच्छे से कलर कर सकते हो, अच्छे से बेल डेकोरेट कर सकते हो, लेकिन उनके नाम जो हैं लेवल ज़रूर करके आना है, ठीक है। एंड वही अगेन वही दिया है कि ओएमआर शीट में ही फिल करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हैं आपको असर्शन रीज़न भी आते हैं, जो आपको 2 असर्शन रीज़न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये सेक्शन ए होती है जिसमें 1 से लेके 15 तक आपको 1-1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मींस कि आपको एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका जैसे 1 वर्ड होते हैं वो काउंट कर सकते हैं इसमें आप, मतलब 1 वर्ड उस वे में नहीं आएंगे, आपको ऑप्शंस में ही आएंगे, ठीक है। तो 1 to 15 मतलब 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ ही रहते हैं। और आपको ये भी पता है कि 20 मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिए। इट मीन्स कि अगर आपका एमसीक्यूज़ वाला पार्ट सही है तो आप बड़े ईज़िली वे में पास हो सकते हो। तो ये दिए हुए हैं, ये पिछले ईयर जो है पिछले साल ये क्वेश्चंस आए हैं। तो इसी तरीके से जो हैं वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब जैसे मान लो कि शरीर, यहाँ पे बॉडी का पीएच पूछा है, हो सकता है इस बार किसी और चीज़ का पीएच पूछा जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। देन आपका एसिड पूछा है, हर साल ही पूछे जाते हैं एसिड जो हैं। मैं आपको एक प्रॉपर एक वीडियो भी बनाऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक आपने नहीं छोड़ने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अभी तो सिर्फ हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं लास्ट ईयर का, लेकिन आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है जिसमें मैं सारा बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने नहीं छोड़ने हैं, कौन से अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। एंड कौन से जो है कंफर्म होता है कि आएंगे ही आएंगे उसमें से। सो जैसे यहाँ पे एसिड का पूछा है तो इस बार जो लास्ट ईयर विनेगर, हो सकता है इस बार जो है टोमेटो पूछ लें, मिल्क पूछ लें, कर्ड पूछ लें, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, इसमें से। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे सीरीज़ ए में ये आया था। अब लास्ट ईयर आपको पता है कि सीरीज़ जो हैं वो तीनों अलग अलग आती थी, ठीक है। इस बार क्या हो रहा है कि एक ही सीरीज़, मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर है, सिर्फ शफल करके आ रहे हैं। तो ए बी सी करके क्वेश्चन का लेवल सभी का सिमिलर है। देन आपको ये बायो के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे यूनिसेक्स कौन सा जो फ्लावर है वो पूछा है, और आपका तंबाकू खाने से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है, टोबैको प्रोडक्ट से। तो ये सारा पूछा हुआ है। तो ये वैसे तो काफ़ी इजी एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन जितने कि मैंने लास्ट आपके 2 पेपर देखे हैं उसमें एमसीक्यूज़ का लेवल थोड़ा सा हाई है। और ऐसे भी बोला गया था कि इस बार थोड़ा सा 25% जो है टफ़
टफ इन द सेंस कि थोड़ा सा लेवल हाई, जो सोचने पे क्रिटिकल थिंकिंग पे आपका डिपेंड रहेगा, वो आएंगे। तो वो इस बार यही देखने को मिल रहा है अभी तक कि आपके वो क्वेश्चन जो इंक्रीज़ किया है मतलब लेवल, वो एमसीक्यूज़ में किया हुआ है। बाकी क्वेश्चन जनरल आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं। एंड जो जो आपको मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ ऑब्वियसली वो तो आ ही रहे हैं, आपने खुद मुझे इसका रिव्यू दिया है। एंड ये जैसे ये बायो के क्वेश्चन इस तरीके से आए हुए हैं। उसके बाद जो है आपके जब ये 15 MCQs, अभी 7 आए और भी हैं इसके आगे, ठीक है। तो ये 15 MCQs जब आपके हो जाते हैं उसके बाद आपका क्वेश्चंस का पार्ट चलता है। अब आपको अगर यहाँ पे MCQs के लिए टिप दूँ तो ये बोल सकती हूँ कि आप जो MCQs हैं वो एंड में करिए। जब आपका पेपर जो है वो हो गया होगा और आपको पास मान लो कि 45 मिनट्स बचे होंगे, तब आपने MCQs वाले कॉर्नर पे जाना है। क्योंकि अगर आप पहले ही MCQs पे फोकस कर लोगे तो आपका बाकी का पेपर जो लिखने वाला है वो रह जाएगा। ओके, सो आपने इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। ये फिज़िक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स इस तरीके से जो पूछे गए हैं कि कौन सा फोकल। वैसे तो ये जो MCQs अगर मैं बोलूँ तो ये जर्नल से MCQs आए हुए हैं पिछले साल, मतलब बिल्कुल सिंपलेस्ट बोल सकते हो आप, बिल्कुल डीपली नहीं पूछे हैं, जर्नल जर्नल से पूछे हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छे से ध्यान से सुना भी होगा तब भी आप बड़े आराम से कर सकते हो, लेकिन इस बार आप कोशिश करना कि आप उनको डीपली स्टडी करके जाओ क्योंकि लेवल थोड़ा सा हाई हो रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या 1 किलोवाट का ही पूछ लिया है कि किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरीके ये फिज़िक्स से आया हुआ है। जो आपका ऊपर वाला जो है वो लाइट और उस चैप्टर से आए हुए हैं, ये पावर वाले टॉपिक से आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को इस बार भी मिलेंगे, लेकिन MCQs मैं फिर बोल रही हूँ कि MCQs का लेवल इससे थोड़ा सा तो हाई है। बाकी ये अगेन फिज़िक्स का क्वेश्चन है कि सोलेनॉइड में कितना कैसे होता है, ठीक है। तो ये पूछा गया है आपसे, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है आपके मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से। तो वहाँ वो भी ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, उसको अच्छे से कर लेना। तो ये थे आपके 12 MCQs, 13 क्वेश्चन और 14 15 ये जो हैं वो आपके रहेंगे असर्शन रीज़न, जिसमें आपने क्या करना होता है, देखना होता है कि क्या दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्वल हैं, मतलब ठीक बैठ रही है जो आपका रीज़न दिया है। जैसे कोई स्टेटमेंट दी है, ठीक है, क्या वो उसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, ये चीज़ इसमें बोला गया है। तो जो जैसे मान लो आपको दिया है कि प्राइमरी कंज्यूमर ट्रांसफ़र ओनली 10% ऑफ देयर फूड एनर्जी टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन, ये असर्शन दी है। अब रीज़न जो दिया है, अ ग्रेट डील ऑफ फूड एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट टू एनवायरमेंट, सम अमाउंट गोज़ इनटू डाइजेशन एंड डूइंग वर्क। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है, क्या ठीक है दोनों या फिर आपस में गलत हैं, या दोनों ठीक हैं लेकिन आप आपस में रीज़न नहीं है। सेम आपको फिज़िक्स का यहाँ पे मिल रहा है एक, जैसे पहले मैंने बायो का बता दिया आपको, देन आपको फिज़िक्स का यहाँ पे मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड देन जो है आपका यहाँ पे केमिस्ट्री का है एल्युमिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव बट स्टिल यूज टू मेक यूटेंसिल्स, और दूसरा लिखा है कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और आप लोग ये जानते हो कि हीट का गुड कंडक्टर होता है एल्युमिनियम। तो इस तरीके से देन आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंसेस, ये भी काफ़ी बार देखने को मिला है। वाई डू एनी कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, वट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक एंड प्लांट हॉर्मोन्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। देन यहाँ पे जो है वो आपका फंक्शन ऑफ अर्थ वायर पूछा है एंड रेजिस्टेंस निकालने को यहाँ पे बोला गया है। तो आपको पता है कि ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला जो है वो आपने लगाना है और इसको जो है वो सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे तो अर्थ वायर का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार भी देखने को मिल जाए फंक्शन ऑफ अर्थ वायर और क्यों ज़रूरी है वो भी
ठीक है। एंड ये जो पैरेलल वाला है वो भी आ सकता है कि पैरेलल है, हो सकता है पिछली बार पैरेलल आया था, इस बार जो है सीरीज़ में आ जाए। तो न्यूमेरिकल भी आते हैं फिज़िक्स के काफ़ी मतलब ये नहीं बोल सकते कि 10-15 आ जाएंगे, लेकिन हाँ 2-3 ज़रूर आते हैं। उसके बाद है कि रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ जो वेस्ट डिस्पोजल है उसको कैसे, और उसके 3 मेथड क्या हैं, ठीक है, आप कैसे कम कर सकते हो। तो अगर ये किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा तब भी बड़े आराम से इसको कर सकता था, ठीक है। एंड अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, जस्ट आपको लिखना है कि कचरे का जो डिस्पोजल है वो कैसे करना है हमने, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल, मतलब इसमें एक टाइप का डिफरेंस पूछा है कि क्या फ़ायदा है उसका। उसके बाद न्यूमेरिकल आया हुआ है, इसमें आपकी पावर वाला न्यूमेरिकल आया हुआ है। उसके बाद आइए आप ये आपका ह्यूमन आई वाले चैप्टर से आया हुआ है कि एस्ट्रोनॉट हो सकता है, इस बार एस्ट्रोनॉट आया हुआ है तो अब इस बार जो आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आ जाए। देन वही बायोडिग्रेडेबल एंड ऑल, फोटोट्रोपिज्म कैसे होती है वो बताया है। देन इसमें डबल सर्कुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल सर्कुलेशन। हाइड्रोजनेशन ये केमिस्ट 4th चैप्टर का आया हुआ है केमिस्ट्री का, हाइड्रोजनेशन। देन ये क्वेश्चन जो है वो आपसे घुमा के पूछा है एक्चुअल में कि एक्सप्लेन वाई दीज सोर सब्सटेंसेस आर अफेक्ट इन क्लीनिंग द, कि ये जो खट्टे पदार्थ हैं वो बर्तन में रखने से जो है वो साफ़ क्यों हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें रिएक्टिविटी वाला फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद यूजेस पूछे हैं आपसे, जो आपका बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा है उनके 3 यूज़ आपने लिखने हैं एंड उनके फार्मूलाज लिखने हैं। तो आप 5 नंबर तो आपके यहाँ पे फ्री के समझ लो। देखो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा आपको नॉर्मली सभी को पता होते हैं तो वो लिखने थे, एंड उनके फार्मूला याद करने थे, वो लिखने थे 5 नंबर आराम से। उसके बाद एरोबिक एनारोबिक जो है रेस्पिरेशन आया है, इस बार भी आ सकता है ये। उसके बाद नेफ्रॉन वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम्स तो आपने सारी ही कर लेनी है, डायग्राम कोई नहीं छोड़नी है आपने, जितनी भी 7-8 डायग्राम्स हैं बायो और एक ह्यूमन आई बड़े अच्छे से कर लेनी है। नेफ्रॉन आया है। देन आपका न्यूमेरिकल अगेन यहाँ पे कॉन्केव लेंस का न्यूमेरिकल जो है वो मैग्नीफिकेशन वाला आया हुआ है। तो ये देखिए न्यूमेरिकल, ये आई थिंक चौथा चल पड़ा न्यूमेरिकल, ठीक है। देन लास्ट आपका क्वेश्चन है कि कॉमन डिफेक्ट्स कौन कौन से, जो आपने 3-4 कॉमन डिफेक्ट्स पढ़े होंगे आई के वो पूछे गए हैं। एंड इसमें जो है ह्यूमन आई, मतलब अगर यहाँ पे डिफेक्ट आया है तो इस बार पेपर में ह्यूमन आई की डायग्राम आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो पूछी गई है। अब यहाँ पे अगर ह्यूमन आई की डायग्राम नहीं है तो बी और सी सीरीज़ में जो है ह्यूमन आई की डायग्राम ज़रूर होगी, ठीक है। जब हम उन पेपर को भी डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैंने थोड़ा सा बता दिए। अब रही बात पैटर्न की, तो पैटर्न आपको पता है कि वो मैंने आपको मॉडल टेस्ट पेपर दे दिया है, एंड जितने मैं मॉडल टेस्ट पेपर दे रही हूँ उनको अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको पैटर्न का थोड़ा सा पता लग जाए। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।